वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज़ रोहित कुमार। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हम एमसीक्यू प्रतिदिन समसामयिक प्रश्नोत्तरी हम आपके सामने लेकर आते हैं और ये कम्प्लीटली करंट अफेयर के बेस के आधार पर होता है। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के बेस के आधार पर होता है। जैसा कि हमने आई बटन पर जाकर आप देखें, वहाँ पर ऑलरेडी इससे संबंधित 23 सितंबर 2022 के करंट अफेयर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब उससे संबंधित हम एमसीक्यू पर बात करेंगे। 5 प्रश्न होगा और पांचों प्रश्न जो होगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम के आधारभूत के आधार पर बनाया गया। प्रीलिम्स एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। चलिए हम बात करते हैं पहला जो हमारा एमसीक्यू है। फर्स्ट है आपका कि भारत की 16वीं जनगणना 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमारे यहाँ 16वीं जनगणना 2021, आपका 15वीं जनगणना 2011 में हुआ था। आप सबको पता होगा, इससे पहले एक में हुआ था। हर 10 साल पर जनगणनाएं होती है। तो 16वीं जनगणना 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इसको संभव नहीं किया गया। तो अब ये जनगणना होने वाला है, ठीक है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए और कहता है कि सही स्टेटमेंट क्या है, कौन सा सही आपके कथन है, इस पर बात करता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि जनगणना 2021 का विषय जो थीम है, जन भागीदारी से जन कल्याण। हाँ, जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इस साल के जनगणना का मध्य एक तरीके से थीम है। ये आपका सत्य स्टेटमेंट है, सही है। आप भी एक बार इसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप बटन को आप पोज कर ले और उसके बाद वहां से आप एक बार अपने मन में ही इसे उत्तर करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जनगणना 2021 में जिसका विषय थीम क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। दूसरा कहता है इन जनगणना में मेघालय को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में राष्ट्रीय जनगणना का रजिस्टर को अपडेट करने का काम भी किया जाएगा। देखिए, यहां पर एक प्रश्न बनता है कि हम सभी को पता होगा, एक कॉमन सेंस भी है, अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो उस पर आप अक्सर सुनने को मिला है कि मेघालय को नहीं, जबकि असम को अलग तरीके से अलग से उसकी रजिस्ट्री होती है, अलग से उसकी जनगणना होती है। तो यहां पर यह प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि मेघालय को नहीं, इसके स्थान पर असम होगा। असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर को अपडेट करने का काम किया जाएगा। इसके मुताबिक आपका जो उत्तर होगा ए होगा, है ना। हम ए होगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में कर लेते हैं कि वास्तविक रूप से ये जनगणना क्या कहता है। जैसा कि हमने कहा कि जनगणना जो है देश के नागरिकों के लिए योजना बनाने हेतु आधार प्रदान करती है। कभी कभी ये प्रश्न में आपके स्टेटमेंट कथन के तौर पर पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है जनगणना करने का। तो जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है कि नागरिकों के लिए योजना बनाने हेतु, हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने मध्यवर्गीय लोग हैं, कितने लोग किस जाति से संबंध रखते, किस जाति के लोग जो है, हालांकि जातिगत जनगणना नहीं होती है देश के अंदर में, और इसके लेकर भी काफी सवाल उठाए गए थे कि जातिगत जनगणना, अगर जाति के आधार पर आरक्षण दिए जा रहे हैं तो इस देश में जातिगत जनगणना भी होना अति आवश्यक है। इसके माध्यम से यह पता चलेगा कि किस जाति के लोग जो है किस हालत में है। ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका ये आपके जनगणना का मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में हम समझेंगे। तो आधार वर्ष करती है और 2021 में जनगणना देश, और ये प्रश्न पूछ सकता है कि 2021 की जनगणना जो है कैवी जनगणना है, तो 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। स्वतंत्र भारत के 8वीं जनगणना होगी। ये ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 1947 के बाद जो है कितनी जनगणनाएं हैं, तो ये 8वीं है। लेकिन पूरी अगर हम बात करें, पूरी अभी तक का अगर हम शुरू करें तो 16वीं आपका 1921 में सीरियसली इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि जनगणना की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, अंग्रेजों के दौरान में ही। भारत की जनगणना प्रक्रिया विश्व की अपनी ही तरह सबसे बड़ी परियोजना है। दूसरा इसका थीम है भागीदारी जन कल्याण, जन भागीदारी कल्याण। दूसरा बात है कि पहले चरण में 2020 के अप्रैल और सितंबर में होगा। इसके बाद हाँ, सबसे बड़ी बात है कि असम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में जनगणना एनपीआर का अपडेट किया जाएगा।
तो ये सारे प्रश्न इससे संबंधित आपको बन सकते हैं। हालांकि ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि ये हमारे जो 16वीं जनगणना में प्रत्येक परिवार से 31 प्रश्न के आधार पर नागरिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में आंकड़ा निकाला जाएगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 31 प्रश्न पूछे जाएंगे, 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन का संबंध है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ECI से, निर्वाचन आयोग जिसे कहते हैं। एक हमारा यहाँ स्वतंत्र संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक आप कह सकते हैं निकाय है, स्वतंत्र रूप से, है ना। अब कितना स्वतंत्र है ये ECI ही जानेगा, ठीक है। इसकी सचिवालय नई दिल्ली में है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कौन सा सही है। पहला प्रश्न कहता है मुख्यालय नई दिल्ली में है, सत्य बात है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है आपका, जब इंडियन पॉलिटी आपने अगर पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये गलत है यहाँ पर। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं 6 वर्षों का होता है। दूसरी बात, ये 65 साल तक की आयु का होता है। तो इसके अनुसार से तीसरी जो कथन है असत्य है। अगर तीसरी कथन को असत्य की बात करेंगे तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन प्रोसेस भी इससे आप कर सकते हैं, और सही उत्तर आपका ए होगा, ठीक है। सही उत्तर आपका ए होगा। इसके बारे में आप जान सकते हैं, मैंने जैसा कि कहा 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष होता है। तो और 16 अक्टूबर 1989 से 3 सदस्यीय बना दिया गया था। आप इंडियन पॉलिटी में इससे डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, आपने न्यूज के माध्यम से सुना होगा सायरा बानो बनाम भारत संघ का संबंध किससे है, कौन सा केस की बात है। अक्सर ये मुद्दा में रहा, काफी दिनों तक मुद्दा में रहा, इस पर काफी बवाल भी आपको देखने को मिले। तो 4 प्रश्न दिए हैं आपको 4 विकल्प दिए हैं। पहला कहता है वैवाहिक बलात्कार, गोपनीयता, अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं का अधिकार, और 3 तलाक। तो सायरा बानो बनाम जो है 3 तलाक से संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा, है ना। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप देख लीजिए कि ये 2017 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनाया कि जो तत्कालीन 3 तलाक के मुद्दे हैं, ये 3 तलाक, या इसे आप तलाक ए विदत भी कहता है, ये असंवैधानिक है। ये आपको संविधान इसको मान्यता नहीं देती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसलों को लागू करने के लिए सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों पर एक कानून, संरक्षण कानून भी 2017 में लेकर आई थी। लेकिन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसको लंबित कर दिया था। फिर अध्यादेश सरकार द्वारा राज्यसभा के प्रस्तुत मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण 2017 के संशोधित संस्करण को भी प्रभावी बनाता। तो इसके लिए इससे संबंधित आपके प्रश्न बन जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चौथा है, यह बात करता है सीबीआई से संबंधित, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में बात करता है। CBI जानते हैं हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आप कह सकते हैं, संवैधानिक बॉडी तो नहीं है ये, है ना। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और निर्वाचन आयोग की सहायता प्रदान करता है। पहला पॉइंट तो ये है, स्टेटमेंट गलत है। केंद्रीय आपका सतर्कता की अगर हम बात करें वो तो है, लेकिन निर्वाचन आयोग को सहायता ये CBI नहीं पहुंचाता है, इसलिए आपका नहीं हो। दूसरा, ये भारत का नोडल पुलिस एजेंसी है, इंटरपोल, तो इसका बी इज अ राइट आंसर। अगर सही पूछ रहा है तो बी इसका सही होगा, है ना। CBI के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते होंगे। CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है ना। लोकपाल की सहायता प्रदान करता है। ये CBI इलेक्शन कमीशन को नहीं, लोकपाल की को आपको सहायता प्रदान करता है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने क्रमिक पेंशन, लोक शिकायत मंत्रालय और क्रमिक विभाग जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, उसके अधीक्षण में भी ये कार्य करता है। भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था, जिसको CVC भी कहते हैं, जिसको अधीक्षक केंद्रीय आपका कहते हैं, आपका सतर्कता, CVC आपका विजिलेंस, उसके तहत ये नोडल पुलिस एजेंसी है, आपका इंटरपोल की सहायता करता है, और अपराध सिद्ध 65 से 70% तक ये करता है। तो इससे संबंधित आपके प्रश्न आपको बन सकते हैं। ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसी के तौर पर भी माना जाता है। लास्ट जो है आपका ओलंपिक से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के संदर्भ में ये बात कर रहा है। इसमें भी 3 दिए गए हैं। आप सबसे पहले ये चेक करें कि कौन सी सही है और कौन सा गलत है, ये 3 फर्स्ट का। तो सबसे पहले देखते हैं 23 जून
1894 को आईओसी की स्थापना की गई थी। यह बात सत्य है कि भाई आईओसी की स्थापना 1894 में हुआ था, है ना? तो ये तो सही है। दूसरी बात कहता है, अब ये सही है तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा सकते हैं, बी आपका इसके अनुसार से गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से वर्ष 1948 से 6 वर्षों में एक बार ओलंपिक आयोजित होता है। नहीं, 6 वर्षों में नहीं, जबकि ये 4 वर्षों में होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो आपका गलत होगा। इसके अनुसार से अगर आप देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक तरीके से ये गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन खेल के माध्यम से बेहतर विश्व को निर्माण के लिए प्रतिबंध करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, राइट। सो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। एक तरीके से ओलंपिक एक सर्वोच्च प्राधिकरण के तौर पर हर देश चाहता है कि अधिक से अधिक मेडल हम जीते, लेकिन दुर्भाग्य है भारत के साथ कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं दिखाया पाता। भारत को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित अगर करंट अफेयर देखना चाहते हैं, आई बटन को प्रेस करें, आप जाइए प्लेलिस्ट में, और रोज हमारे यहाँ करंट अफेयर आपको अपडेट होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बेहतर होगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।